बेटा सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप हमारा हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे क्या, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसमें a compound microscope is one in which the magnification takes place in two stages, जिसमें मैग्निफिकेशन हो रहा है लेकिन ये मैग्निफिकेशन 2 स्टेजेस में कंप्लीट होगा। ठीक है, सिंपल में क्या था, सिंपल में सिर्फ एक ही लेंस था और एक ही बार में मैग्निफिकेशन इमेज आपको फॉर्म्ड हो रही थी, लेकिन कंपाउंड के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये मैग्निफिकेशन 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। अब देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेंस यूनिट, यानी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसमें 2 लेंस यूनिट्स होती है, जिसमें से फर्स्ट यूनिट को तो हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, जो कि प्रोड्यूस करती है आपको प्राइमरी मैग्निफाइड इमेज, यानी जो स्पेसिमेन आपने रखा है वहां पे जो प्राइमरी लेंस है, जो फर्स्ट लेंस है, वो क्या करेगा, वो फर्स्ट मैग्निफिकेशन इमेज आपको प्रोड्यूस करके देता है और इसी को हम प्राइमरी मैग्निफाइड इमेज कहते हैं। लेकिन द सेकेंड लेंस, जो सेकेंड लेंस यूनिट यहाँ पे रखी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं, आई पीस कहते हैं या फिर हम उसको ओक्यूलर कहते हैं, ये क्या करता है, ये अब इमेज जो आपने स्पेसिमेन रखा है उसको नहीं, ये जो आपने प्राइमरी मैग्निफाइड इमेज फॉर्म की है, अब ये उसको मैग्निफाइड करके देता है और जिससे आपकी बनती है क्या, मैग्निफाई द फर्स्ट इमेज, यानी जो आपका सेकंड लेंस यूनिट है जिसे हम आई पीस कह रहे हैं, ये क्या करके दे रहा है, ये फर्स्ट इमेज को ही मैग्निफाई करके आपको देता है। तो इस तरीके से इसमें ये जिस टाइप के जो माइक्रोस्कोप होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें 2 लेंस अप्लाई होते हैं, 2 लेंस यूनिट्स इसमें होती हैं किसी भी वर्किंग पोजीशन पर। ठीक है, एट वन टाइम आर कॉल्ड मोनोक्यूलर मोनो ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप। हम इन्हीं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को क्या कहते हैं, मोनोक्यूलर मोनो ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप्स भी कहते हैं, क्योंकि इन लेंस में एक ही वर्किंग पोजीशन पर 2 लेंसेज का यहाँ पे यूज हो रहा था। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस तरह से वर्क करता है, कि इसमें 2 लेंस यूनिट का यूज होता है, जिसे में फर्स्ट यूनिट को हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, सेकेंड लेंस यूनिट को हम आई पॉइंट कहते हैं, और जिससे क्या होता है कि जो फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव था वो क्या करता है, वो जो स्पेसिमेन आपने रखा है उसकी मैग्निफिकेशन करता है, लेकिन जो सेकंड लेंस है वो प्राइमरी जो मैग्नीफाइंग इमेज होती है वो उसको एनलार्जमेंट या उसको मैग्नीफाई करता है और आपको फाइनल इमेज जो होती है वो एनलार्ज फॉर्म में मिल जाती है। ठीक है बेटा, सिंपल और कंपाउंड दोनों लाइट माइक्रोस्कोप्स हम अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है कि इट इज अ वेरी लार्ज इंस्ट्रूमेंट, ये एक छोटा मोटा नहीं काफी बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट हेल्प्स इन ऑब्जर्विंग सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये क्या करता है, ये सिर्फ सेल को नहीं, सेल के अंदर जो बहुत ही माइनर बहुत ही मिन्यूट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, जिन्हें लाइट माइक्रोस्कोप से स्टडी करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है, उनको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है और ये ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है उन स्ट्रक्चर्स को जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं और जिन्हें हम लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। ठीक है, इट यूजेस वेरी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, इसे यूज करने के लिए आपको हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद बताया गया है कि जब ये वर्क करता है तो इसके लिए वैक्यूम का होना बहुत जरूरी है, वैक्यूम कंडीशन में ही ये अच्छे से वर्क करता है। और जो सबसे अच्छे इंपॉर्टेंट नोट है, याद करने वाली बात है, वो आप देखेंगे कि इट यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ ग्लास लेंस, जबकि लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने देखे कि लाइट माइक्रोस्कोप में हम ग्लास लेंस का यूज करते थे, लेकिन यहाँ हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि ग्लास लेंस की जगह पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। इधर हम देखेंगे कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हम यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ लाइट। लाइट माइक्रोस्कोप तो लाइट से ही पता चल रहा था कि हमने उसमें विजिबल लाइट का यूज किया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट का यूज नहीं किया जाता, अब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ लाइट। क्लियर? अब कह रहे हैं कि इसमें जो इमेज फॉर्म्ड होती है उसके लिए आप किस पे मतलब किस मटेरियल का आप यूज करते हैं, तो इसमें आप क्या करते हैं, अल्ट्रा थिन यानी बहुत ज्यादा थिन और ड्राई सच ऑन द मटेरियल्स इज impregnated with the some metals of the enhance the
कंट्रास्ट एंड इमेज इज ऑब्टेन्ड, यानी यहाँ पे किसी भी मेटल की बहुत ज्यादा थिन और ड्राई शीट का यूज किया जाता है, जिसमें आप क्या करते हैं, जो भी इमेज आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको क्या करते हैं, स्क्रीन पे, फ्लोरेसेंस स्क्रीन पे उसको फॉर्म्ड करते हैं या ऑब्टेन करते हैं। और मैग्निफिकेशन अगर आप देखते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तो 1 लाख टू 5 लाख टाइम्स ये आपको मैग्नीफाई करके दे सकती है किसी भी इमेज को। तो इस तरीके से वर्क करता है एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।